किसी गांव में बेवा औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। वो औरत घर के कामकाज करने के बाद गरम गरम मज़ेदार पकोड़े बनाती और बेचने के लिए अपने लड़के को देती। इस तरह दोनों माँ बेटे की गुजर बसर होती थी। एक दिन वो लड़का पकोड़े बेचते बेचते गांव से थोड़े फासले पर लगे मेले में चला गया। जल्द ही उसके सारे पकोड़े बिक गए तो वो पैसों को थाल में रखकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। अभी वो अपने गांव से थोड़े फासले पर था कि इसने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया, क्योंकि वो चलते चलते थक गया था। वो एक हरे भरे दरख्त के नीचे बैठ गया। दरख्त के नीचे एक बड़ा सा पत्थर भी पड़ा हुआ था। उसने थाल पत्थर पर रख दिया और खुद दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद वो सो गया। कुछ देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो देखा कि थाल खाली है और इसमें एक भी पैसा नहीं। अब तो वो बहुत परेशान हुआ। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ सिवाय घास फूस और पत्थरों के कुछ भी नहीं था। आखिर बहुत सोच विचार के बाद लड़का काजी के पास चला गया। लड़का काजी साहब के सामने आया, थाल ज़मीन पर रखा और हाथ बांधकर अदब से खड़ा हो गया। काजी साहब ने मुस्कुरा कर पूछा, क्यों बेटा, क्या बात है, यहाँ कैसे चले आए? काजी साहब के लहजे में हमदर्दी और मोहब्बत थी। लड़के ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। काजी साहब ने लड़के की बात को बड़े गौर से सुना। काजी साहब ने अपनी आंखें बंद कर ली, सर झुका लिया और कुछ सोचने लगे। कुछ देर के बाद उन्होंने सर उठाया, आंखें खोली और बड़ी संजीदगी से अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस लड़के के साथ जाओ और इस पत्थर को जिस पर इसने पैसों का थाल रखा था रस्सियों से जकड़कर हमारी खिदमत में पेश करो। इसने इस गरीब बच्चे के पैसे चुराए हैं, इसकी मेहनत चुराई है, लिहाजा इसे इस जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए। काजी साहब के इस हुक्म पर सिपाहियों को बड़ी हैरत हुई। वो सोचने लगे कि कहीं पत्थर भी चोरी कर सकता है, लेकिन काजी साहब का हुक्म था, लिहाजा वो लड़के के साथ गए। पत्थर को रस्सियों से बांधा और खींचते हुए चले आए। जब गांव के लोगों ने काजी साहब के सिपाहियों को इस तरह पत्थर ले जाते हुए देखा तो वो पूछने लगे कि क्या बात है। सिपाहियों ने जो बात थी वो बता दी। बस फिर क्या था, आन की आन में ये खबर फैल गई कि एक पत्थर ने इस लड़के के पैसे चुराए हैं और इसे इंसाफ के लिए काजी साहब की अदालत में पेश किया जा रहा है। इस खबर के फैलते ही गांव के सब लोग अदालत की तरफ चल पड़े और देखते ही देखते अदालत का कमरा खचाखच भर गया। काजी साहब अदालत में कुर्सी पर बैठे थे। इनके सामने एक लड़का हाथ बांधे खड़ा था और दूसरी जानिब रस्सियों में जकड़ा हुआ पत्थर रखा हुआ था। काजी साहब ने लड़के की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि तुमने पैसे थाल में रखे थे और थाल इस पत्थर पर रखा था? लड़के ने बड़े अदब से जवाब दिया, जी हजूर, मुझे पूरा यकीन है कि थाल इस पत्थर पर था और पैसे थाल में थे। अब काजी साहब ने अपना रुख पत्थर की तरफ किया और कहा, मुद्दई ने इस वक्त जो कुछ भी कहा है, क्या तुम्हें इससे इनकार है? काजी साहब के इस सवाल पर पूरी अदालत में एक कहका गूंज उठा। काजी साहब ने लोगों से अदालत की इज्जत और एहतराम की खातिर खामोश रहने के लिए कहा। अदालत में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। जब पत्थर की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला तो काजी साहब ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, चूंकि अदालत के सवाल पर पत्थर की खामोशी अपने जुर्म का इकबाल कर रही है, इसलिए अपने जुर्म के अंजाम में इसे 100 कोड़े लगाए जाने का हुक्म दिया जाता है। काजी साहब के इस फैसले पर अदालत में फिर एक बार कहके की आवाज़ गूंज उठी। मजमे को दोबारा खामोश रहने का हुक्म दिया गया। अदालत के कमरे पर एक बार फिर खामोशी छा गई। अब पत्थर को अदालत के बीचों बीच लाया गया। इसकी रस्सियां खोल दी गईं। सिपाही को कोड़ा इस पर बरसाना शुरू हुआ। कोड़े की आवाज़ फिजा में कांपने लगी और लोग इस अजीब व गरीब सज़ा पर हंसने लगे। सज़ा मुकम्मल होगी। काजी साहब ने अदालत बर्खास्त कर दी और जब लोग बाहर जाने लगे तो काजी साहब ने लोगों से मुखातिब होते हुए कहा, चूँकि आप लोगों ने अदालत के कमरे में बेइख्तियार कहका लगाकर इसकी तौहीन की है, लिहाजा हर शख्स को सज़ा के तौर पर 1 पैसा जुर्माना किया जाएगा। एक सिपाही पानी से भरा हुआ प्याला अपने हाथ में लिए हुए दरवाजे पर खड़ा रहेगा
اور ہر شخص اس پانی سے بھرے ہوئے پیالے میں ایک پیسہ ڈال کر باہر کی طرف نکل جائے۔ حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ سپاہیوں نے مجمع کو ایک قطار کی صورت میں کھڑا کر دیا۔ اب ہر شخص باری باری اس پانی سے بھرے ہوئے پیالے میں ایک پیسہ ڈال دیا اور باہر کی طرف نکل جاتا۔ قاضی صاحب کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص پیالے میں پیسہ ڈال کر باہر نکلنا ہی چاہتا تھا کہ قاضی صاحب نے چلا کر کہا، اس شخص کو گرفتار کیا جائے۔ سپاہیوں نے اسے فوراً پکڑ لیا اور قاضی کے سامنے پیش کیا۔ عدالت دوبارہ بیٹھی۔ قاضی صاحب نے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چور پکڑا گیا اور آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے گرفتار کیے ہوئے شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، سچ سے بتاؤ، کیا تم نے اس غریب کے پیسے نہیں چرائے؟ اگر تم نے جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لیا تو تمہیں دگنی سزا دی جائے گی، ایک چوری کے الزام میں اور دوسرے جھوٹ بولنے کے جرم میں۔ اس شخص نے فوراً اپنے گناہ کو قبول کیا کہ وہ میلے سے گاؤں واپس آ رہا تھا۔ جب اس نے لڑکے کو درخت کے نیچے سوئے ہوئے دیکھا، اس نے اس کے تھال میں جھانکا تاکہ ایک دو پکوڑے اٹھا کر کھا سکے، لیکن تھال میں پکوڑوں کی جگہ پیسے رکھے دیکھ کر اس نے وہ تمام پیسے اٹھا لیے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے مل کر قاضی صاحب سے درخواست کی کہ وہ بتائیں کہ انہوں نے چور کو کیسے پکڑا۔ قاضی صاحب نے کہا، پتھر کو عدالت میں پیش کرنے کا مقصد آپ سب کو یہاں جمع کرنا تھا۔ پتھر سے گفتگو اور اس کی سزا ایک مذاق تھا جس کا مقصد آپ لوگوں کو ہنسا کر توہین عدالت کا مجرم قرار دینا تھا، اور آپ لوگوں سے جرمانہ وصول کرنے سے مراد چور کو پہچاننا تھا، اور وہ مراد حاصل ہو گئی۔ اب آپ پوچھیں گے کہ کس طرح، تو وہ بھی سن لیجئے۔ آپ لوگوں نے پانی میں ایک ایک پیسہ ڈال دیا لیکن کچھ نہیں ہوا، اور جب اس شخص نے پانی میں پیسہ ڈالا تو پانی کی سطح پر تیل کی چکناہٹ تیرنے لگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے پیسے پر تیل لگا ہوا تھا، اور تیل پر لگا ہوا پیسہ اس کی جیب میں کہاں سے آیا؟ اسی پکوڑے کے تھال میں سے جس میں پکوڑے رکھے ہوئے تھے۔ قاضی کی یہ بات سن کر سب کو حیرت ہوئی اور وہ قاضی کے فیصلے کی داد دینے لگے۔ اس کے بعد جرمانے کے وہ تمام پیسے اس لڑکے کو دے دیے گئے، اور قاضی کی عقل مندی سے اسے چوری کیے ہوئے پیسے بھی واپس مل گئے۔ اس طرح لڑکا خوش اپنے گھر لوٹا اور چور کو اس کے کیے کی سزا ملی۔